टॉपिक के अंदर हम लोग दो इफेक्ट्स पढ़े जा रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। फर्स्ट का पढ़ेंगे हम लोग क्लोजर के बारे में, सेकंड का पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग क्लोजर के बारे में, ठीक है। तो क्लोजर का डिफाइन क्या होता है, जैसे आपने एक टर्म पढ़ा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, पढ़े होगा भाई आपने पढ़ा होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स क्या होता है कि जो आपका आयरन जो है वो एयर और वाटर के प्रेजेंस में, एयर और वाटर के प्रेजेंस में उस पर एक रस्ट फॉर्म हो जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3XH2O। नहीं, तो लोहे को क्या करता है, वीक कर देता है, तो वो एक रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। लेकिन कोरोजन जो है, कोरोजन के केस में क्या होता है, जो भी मेटल्स है चाहे वो एयर से हो, एयर, ऑक्सीजन मतलब मॉइस्चर, एसिड, अगर इनके इस पर अटैक किया जाता है, नहीं अटैक करने से क्या होता है, मेटल को डैमेज करता है। क्या करता है वो, मेटल को डैमेज करता है। तो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड्स। नहीं, या आप ऐसे कर सकते हो, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अगर कोई भी हम लोग मेटल्स को इन्वायरमेंट में लाते हैं, नहीं तो इन्वायरमेंट में क्या है, एयर है, मॉइस्चर है और क्या है, या कोई भी एसिड्स, और उसके प्रेजेंस में कॉन्टैक्ट में आता है तो मेटल क्या करता है, डैमेज कर देता है। अब डैमेज किस सेंस में करता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल से बहुत सारे एग्जांपल लिखा, जैसे मान लो कॉपर, ठीक है, आपने देखा हो कॉपर का बर्तन, और कॉपर का बर्तन आप एयर के प्रेजेंस में लाते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, इन्वायरमेंट से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद कॉपर के ऊपर एक लेयर बच जाता है ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है। जो कॉपर का अपना जो इसका कलर होता है वो क्या होता है, वो लॉस्ट हो जाता है, वो खो जाता है। कॉपर हो चाहे वो ब्रास हो, ठीक है, कॉपर या ब्रास दोनों के ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर का कोटिंग बनता है। किसके ऊपर, कॉपर और ब्रास के ऊपर ग्रीन कलर डिपॉजिट ऑन देयर सरफेस। तो ये क्या एग्जाम्पल किसका हुआ, क्लोजर का एग्जाम्पल हुआ। जैसे और हम बात करें एल्युमिनियम, जैसे हम लोग घर में बर्तन यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम है, उसका स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमक होता है, लेकिन आपका सम टाइम जैसे उसको यूज़ करते हैं वो क्या होता है, बिकम डल्स, क्या बन जाता है वो डल, और धीरे से चमक भी गायब हो जाती है। नहीं, उसके बाद आपने देखा होगा आयरन, देख लो, वो भी हमारा क्या एक मेटल्स ही है। जब आयरन हमारा एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं रस्ट, मतलब हमारा Fe, ठीक है, Fe जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और XH2 वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है, और ये क्या फॉर्म करता है, Fe2O3XH2O, जिसको लोग बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, रस्ट। आपने देखा होगा जो होता है लोहे के ऊपर बाउंडर टाइप का, जब उसको देखो पपड़ी टाइप का होता है, जब उसको हटाओ क्या होता है, धीरे धीरे लोहे को वीक कर देता है। तो ये दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स, ठीक है। एक और लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे सिल्वर गेस टार्निश। सिल्वर गेस टार्निश का मतलब क्या हुआ, वो अपना चमक को खो देता है। सिल्वर क्या खो जाए, उसमें चमक होता है, नहीं जब वो भी एनवायरमेंट के प्रेजेंस में आता है तो उसकी भी चमक क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो आप देख रहे हो जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिया है उसमें क्या देख रहे हो कि मेटल्स ही डैमेज हो रहा है। मेटल्स क्या हमारे डैमेज हो रहे हैं, किसके द्वारा, एनवायरमेंट के द्वारा, किसके द्वारा। तो ये जो आप देख रहे हो कि जो भी मेटल्स जो एनवायरमेंट के द्वारा डैमेज हो रहा है, नहीं तो इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं कोरोजन। और इसका मेन वजह क्या है, ऑक्सीडेशन। इसकी वजह क्या है, ऑक्सीडेशन। जो भी मेटल्स है हम जानते हैं सभी मेटल्स क्या होता है, मोर एक्टिव होता है या जल्दी से क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो हाँ, एयर या वाटर से, तो जो भी मेटल्स है जैसे वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं वो क्या करते हैं, उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। जो होता है ऑक्सीडेशन, उसकी वजह से उसमें क्या चेंजिंग आता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया आपको, आयरन के बारे में बताया, यदि आयरन आपको एयर और वाटर के प्रेजेंस में आएगा तो उसके ऊपर रस्ट फॉर्म हो जाता है, और वो रस्ट फॉर्म होता है क्या होता है, एक तरह के आयरन को डैमेज करता है, फिर धीरे धीरे वो वीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो अपर लेयर है वो धीरे धीरे वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे वो हटना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो वीक हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखा एल्युमिनियम का एग्जाम्पल देखा, एल्युमिनियम हम लोग घर में यूज करते हैं, नहीं यूटेंसिल के फॉर्म में। उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में उसमें क्या होता है, चमक होती है, नहीं लेकिन धीरे धीरे यूज़ करने के बाद क्या डल हो जाता है और उसमें चमक भी खत्म हो जाती है। फिर आपका एक एग्जांपल याद रखना इस कॉपर के बारे में, ब्रास के बारे में, कि कॉपर और ब्रास यदि हमारी एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसका सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्रीन कलर का बन जाता है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा हमने बताया था इससे चैप्टर फर्स्ट केमिकल लेक्स में पढ़ाया था कि कॉपर जो ऑक्सीजन से कंबाइन करता था क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो वहाँ पे क्या वो ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो उसका वहाँ पे कलर क्या जाता है, ब्लैकिश, क्या रहता है, ब्लैकिश। देखिए ये एग्जाम्पल किसका है, क्लोजन का एग्जाम्पल है। अब क्लोजन के केस में क्या होता है, उसके ऊपर कलर ग्रीन होता है, कलर क्या होता है, ग्रीन। वहाँ पे वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। नहीं, कॉपर अगर ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है,
जबकि कॉपर का अपना खुद का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन जैसे कंबाइन करता है क्या आता है, ब्लैक कलर में आता है। और यहाँ पे क्या जब इसका क्लोजन होता है तो यहाँ पे ग्रीन कलर का कोटिंग बनाता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का, ठीक है। और जैसे सिल्वर, एजी का मैंने बताया, सिल्वर में बहुत सा चमक होता है, जैसे वो एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा, अपना वो चमक खो देगा। तो आपने देखा सिल्वर का देखा, आपने आयरन का देखा, आपने एल्युमिनियम का देखा, फिर आपने कॉपर या ब्रास का देखा, तो हमने 5 देखा नहीं। अब है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा एक सीरियस प्रॉब्लम है कि मेटल्स अगर हमारा डैमेज हो जाएगा इन्वायरमेंट की वजह से, तो हमें इसको क्या करना है, सेव करना है। तो इसका तरीका क्या, व्हाट आर द स्टेप्स या व्हाट आर द स्टेप्स टू कंट्रोल कोरोजन। तो क्या क्या स्टेप हो सकता है बताइए आप लोग, कि हम कैसे कोरोजन को रोक सकते हैं। हाँ, पेंट, जैसे आपने देखा हुआ आयरन ऑब्जेक्ट्स है, नहीं आयरन स्टील का ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीसिंग। इससे क्या होता है कि उसका जो ऊपर का जो लेयर होता है वो उसके इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट से ब्रेक हो जाता है। इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, वो कोरोजन नहीं होगा। और क्या हो सकता है बताइए, और एक तो हुआ ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और भी तरीका होता है जिससे हम लोग मेटल्स को सेव कर सकते हैं। जैसे में हम लोग एल्युमिनियम के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, इसके ऊपर जो हमारा एल्युमिनियम मेटल्स है, ठीक है, एल्युमिनियम, उसके ऊपर हम लोग जिंक का, जो ब्रास के ऊपर भी क्रोमियम का लेयर चढ़ाते हैं, ब्रास के ऊपर क्रोमियम का लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। 4-5 स्टेप आपने समझ गया। पहला क्या है, मेटल्स कैन बी सेव बाय ऑयलिंग, मेटल्स कैन बी सेव बाय ग्रीसिंग, मेटल्स कैन बी सेव बाय पेंटिंग। हमने आपको बताया क्या कि ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 हार्मफुल इफेक्ट्स है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। फर्स्ट मैंने क्या बताया था कि इसका इफेक्ट इसके ऊपर है, एक तो मेटल्स के ऊपर है, दूसरा फूड के ऊपर है। तो जो हमारा फूड के, जो हमारा मेटल्स के ऊपर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजन बोलते हैं, और जो हमारा फूड के ऊपर क्या बोलते हैं, रेंचुलरी बोलते हैं। तो फर्स्ट मैंने डिस्कस किया, किसके बारे में डिस्कस किया, क्लोजन का डिस्कस किया। तो क्लोजन क्या, व्हाट इज क्लोजन, तो यहाँ पर 2 डिफाइन लिखा है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जो भी मेटल्स है उसका होता है स्लो डिस्ट्रक्शन, ये फास्टली नहीं होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है डिस्ट्रक्शन, ऐसा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। जो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्या होता है, मेटल्स डैमेज हो जाता है, तो इसको लोग कहते हैं कोरोजन। या दूसरा डिफाइन लिखा है, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन, मेटल्स को खाया जाता है, मतलब मेटल्स को खाया जाता है, कौन खा जाता है, तो बाय द ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड ऑन देयर सरफेस। मतलब जो भी मेटल्स है जैसे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, जो भी उसके अंदर एयर है, इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर या कोई भी एसिड से जब उसके ऊपर अटैक किया जाता है तो मेटल को डैमेज कर देता है, और इसी हम लोग प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब है कि कोरोजन के हमने एग्जांपल लिया, डे टू डे एग्जांपल लिया, हमने 4 एग्जांपल 4-5 एग्जांपल आपको बताया। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक कॉमन सा एग्जांपल है। हमें हमेशा देखते हैं कि लोहे क्या होता है, लोहे में जंग लग जाता है, तो जो लोहे में जंग लगा वो किसके कारण है, किसके वजह है, किसकी वजह से होता है, वो कोरोजन का नाम दिया गया है, वो होता क्यों है, हाँ, एनवायरमेंटल अटैक के बाद, मतलब जब वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है। अगर हम किसी मेटल्स को, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आयरन को यदि केवल हम एयर दें तो उसमें रस्टिंग नहीं होगा, यदि केवल वाटर दें तो भी रस्टिंग नहीं होगा। रस्टिंग होने के 2 चाहिए, एयर भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए, ठीक है, तब भी वो क्या होता है, रस्ट को फॉर्म करता है। इसलिए हमने लिखा है कि Fe2O2 प्लस H2O क्या फॉर्म करता है, Fe2XH2। ये जो XH2 है ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हर डे क्या होता है एनवायरमेंट के अंदर वाटर लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है, हर दिन सेम नहीं होता। जैसे यहाँ लिखा हुआ X, ठीक है, X नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसको हमने बताया और एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे घर में हम यूज करते हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चमक होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसमें क्या होता है, डलनेस, वो अपनी चमक को खो देता है। फिर मैं बताया आपको सिल्वर के बारे में, सिल्वर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो चमक होती है, लेकिन क्या होता है आफ्टर सम टाइम वो भी टार्निश हो जाता है, इट बिकम्स, इट लॉसेस ऑल इट्स शाइनिंग, ठीक है। फिर मैं बताया आपको कॉपर के बारे में। तो कॉपर का मैंने दो एग्जाम्पल दिया। एक हमें स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जब कॉपर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो कॉपर का खुद का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तांबे का बर्तन देखिए हो ना, उसको हिंदी में तांबे का बर्तन कहते हैं। तो तांबे का बर्तन जो होता है क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत रेडिश ब्राउन होता है, आफ्टर सम टाइम वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है और क्या फॉर्म करता है अपने सरफेस के ऊपर, कॉपर ऑक्साइड, जो इंग्लैंड में क्या होता है, ब्लैक होता है। लेकिन जब इसका क्लोजन होता है, नहीं, जब वो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग बनता है, ठीक है, या ब्रास के ऊपर भी, ठीक है। तो कॉपर ब्रास का देख लिए, फिर आपने एल्युमिनियम का देख लिया, फिर आपने आयरन का भी देख लिया, आपने सिल्वर का भी देख लिया। अब ये था कि क्लोजन एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारे लिए, नहीं,
तो इसको हम लोग कैसे मेटल को इस कोरोजन से बचाएं। तो हमने इसका स्टेप क्या क्या है कि हम लोग जो भी मेटल्स है जैसे आयरन ही है उसका हम लोग आयरन कर सकते हैं, ग्रेसिंग कर सकते हैं और पेंटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो घर की आप जो खिड़कियाँ दरवाजा है हम लोग क्या करते हैं उसको पेंटिंग कराते हैं, नहीं तो पेंटिंग का उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है और उस पेंटिंग का फ़ायदा क्या होता है कि उसके ऊपर ऊपरी सरफेस के ऊपर उसका एक लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि किसी मेटल्स के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर भी चढ़ा सकते हैं, नहीं इसे कहते हैं कोटिंग, इसे क्या बोलते हैं कोटिंग। अगर हम चाहें तो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का भी कोटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मेटल का लेयर जो इनर लेयर है वो सेव हो जाता है, ठीक है। उससे आपको एग्जाम्पल बताया जैसे कि एल्यूमिनियम के ऊपर हम लोग जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाते हैं और ठीक है। चलो तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या इसका इफेक्ट से क्या इफेक्ट होता है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एग्जाम्पल क्या होता है, और हमें ये भी देख लिया इसका स्टेप कैसे इसको हम रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेंसिडिटी के बारे में।